तो लॉजिकल फंक्शन क्या होता है? लॉजिकल फंक्शन, एंड वी पुट लॉजिक और कंडीशन इन अ फंक्शन या इन अ सिचुएशन, then we need to apply लॉजिकल फंक्शन। जहां भी हमारे फंक्शन में किंतु परंतु आ गया, जहां भी लॉजिक आ गया, वहां समझ लो कि आपके लॉजिकल फंक्शन ही अप्लाई होंगे। अब लॉजिकल फंक्शनों में फंक्शन आते हैं, जैसे इफ होता है, एक इफ्स होता है, एक स्विच होता है, एंड, और, नोट, यही फंक्शन होता है लॉजिकल में। एंड, इफ एरर, इफ एन इफ्स नॉट स्विच ट्रू जो। अच्छा, एक होता है इफ एन ए। अच्छा, मोस्टली हमारे यही फंक्शन होते हैं जो काम आते हैं। अच्छा, इनको समझने से पहले हमारे पास दो कंडीशनें होती है जिनको हमें समझना जरूरी होता है। एक फंक्शन होता है हमारे पास एंड, और एक फंक्शन होता है और। एक एंड, एक और। अच्छा, एंड फंक्शन हम उस कंडीशन में लगाते हैं जहां पे हमें सारी कंडीशनें ट्रू चाहिए, मतलब सारे लॉजिक ट्रू चाहिए। एंड फंक्शन क्या करता है, अगर उसके अंदर डलने वाले सारे लॉजिक ट्रू है तो ट्रू वैल्यू देगा, वरना तो फॉल्स वापस करेगा। तो लॉजिक वन क्या हो गया, ट्रू। बट लॉजिक टू क्या हो गया, फॉल्स। एंटर प्रेस किया तो ये फॉल्स आ गया। क्यों? क्योंकि एक लॉजिक फॉल्स है। पहला लॉजिक फॉल्स, दूसरा ट्रू, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहला ही फॉल्स हो गया। एंड, पहला लॉजिक फॉल्स, दूसरा लॉजिक फॉल्स, तब तो ये फॉल्स देगा ही देगा। इसके अंदर एंड फंक्शन के अंदर हम ऐसे जब लॉजिक लिखे हुए हैं ना, लॉजिक थ्री, लॉजिक फोर, ऐसे करते करते हम 255 255 तक लॉजिक लगा सकते हैं। ये देखो 255, अब इसके आगे नहीं लग रहा है। लॉजिक वन से लॉजिक 255, ठीक है जी। 255 हम इसमें लॉजिक दे सकते हैं, बट इसकी कंडीशन क्या है कि 255 लॉजिक अगर आप दे रहे हो तो 255 के 55 अगर ट्रू होंगे, यानी कि 255 ही अगर ट्रू होंगे तभी ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, वरना तो फॉल्स कर देगा। जैसे यहाँ पे देखो, एक ट्रू, दूसरा ट्रू, एंटर प्रेस किया तो ट्रू, क्योंकि यहाँ दोनों ट्रू है। L 150
L15, यहाँ पे दोनों ट्रू हो गए। अच्छा, और फंक्शन इसका उल्टा करता है। इसमें भी 255 लॉजिक ही डल सकते हैं, बट 255 में से अगर आपका एक लॉजिक भी ट्रू हो जाता है, ट्रू, एक लॉजिक भी ट्रू हो जाता है, तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। पहला लॉजिक ट्रू, दूसरा फॉल्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक लॉजिक ट्रू हो गया, तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। और पहला फॉल्स बट दूसरा ट्रू हो गया, तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। और पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, इसका मतलब है कि इसके अंदर डलने वाले सारे लॉजिक अगर फॉल्स हो गए तो उसी केस में ये फॉल्स वैल्यू देगा, वरना तो ट्रू देता रहेगा। ट्रू आ गया। तो एंड फंक्शन हम उस कंडीशन में यूज करेंगे जब हमें सारे लॉजिक ट्रू चाहिए होंगे, और हम उस कंडीशन में यूज करेंगे जब हमें कोई एक लॉजिक ट्रू चाहिए होगा। ऑल्टो HR करके इसका नाम हमने दिया समरी सीट। यहाँ आते हैं और ऑल्टो HR, जिसको हम देखते हैं सिम नॉर्मल, मतलब इफ फंक्शन की का लॉजिक हम समझते हैं कि इफ कैसे यूज होता है। तो इफ फंक्शन लिखते हैं तो 3 पैरामीटर ये हमसे बोलता है। लॉजिक, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, और वैल्यू इफ फॉल्स। देखो, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 50, यहाँ पे हमने लिखा 18, तो इफ फंक्शन के साथ लॉजिक पहला क्या रहेगा कि लॉजिक क्या है आपका। तो हमारा लॉजिक है कि ये वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल 18, कि ये वाली सेल की वैल्यू अगर 18 या 18 से ज्यादा होती है तो कह रहा वैल्यू फॉल्स, वैल्यू ट्रू। अगर 18 से ज्यादा हो गई तो वहां पे लिखाना चाहिए वैलिड फॉर वोट। और क्योंकि ये टेक्स्ट है तो ये आएगा डबल कोट के अंदर, वरना तो लिखाना चाहिए नॉट वैलिड फॉर वोट। तो देखो 18 है तो वैलिड फॉर वोट, और अगर ये 17 हो गया तो नॉट वैलिड फॉर वोट। तो हमारा लॉजिक क्या हुआ इसमें, आ, ये वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल 18, ये लॉजिक है। वैलिड फॉर वोट, ये क्या है, ट्रू वाला पार्ट है। और नॉट वैलिड फॉर वोट, ये फॉल्स वाला पार्ट है। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया। यस सर। सर ये वाला एक बार और बता दीजिए, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो। देखो, अगर हमने यहाँ पे 50 लिखा और हम इसको बोलते हैं इफ ये वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल 50, तो कह रहा क्या रिजल्ट चाहिए। तो हमने बोला पास लिखा जाए। अगर
50 से कम रह जाती है तो क्या लिखाना चाहिए? तो फेल लिखाना चाहिए। तो अभी 50 है तो पास लिखा रहा है, क्योंकि हमने क्या लिखा है कि 50 से ज्यादा या 50 के बराबर तो पास, वरना तो फेल। अब 50 से अगर हम कम कर देते हैं तो फेल लिखाएगा। आगे समझ। इस सेल की हाँ वैल्यू चेक करेगा कि या 50 से ज्यादा है या नहीं। 50 से ज्यादा होती है तो पास, वरना तो फेल। ठीक है। मैं एक पुरानी क्लास से डेटा उठा लेता हूँ। ये देखो, ये हमारे पास स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे उनके स्कोर लिखे हुए हैं, हिंदी में क्या है, इंग्लिश में क्या है, हिस्ट्री में, मैथ में, साइंस में। ठीक है। ये दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स है। ये तीसरे के, चौथे के, पांचवे, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे। तो सबसे पहले हमें इसका टोटल चाहिए होगा। टोटल के लिए हमने पढ़ा था ना, ओल्ट प्लस या ओल्ट इक्वल, सम करने के लिए। ये हो गया सम। फिर इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? या तो इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, 1 2 3 4 5, या फिर हम फंक्शन लगा देंगे एवरेज। एवरेज फंक्शन भी वही काम करेगा, एवरेज निकालने का। अच्छा, अब हमें रिजल्ट चाहिए कि 50 से ज्यादा वाला तो पास है, और एल्स नीचे वाला फेल है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? इफ ये लॉजिक ग्रेटर देन 50 तो पास, वरना तो फेल। एंटर प्रेस किया तो देखो 65 है तो पास है। कंट्रोल डी, 40 42 वाला फेल हो गया, 22 वाला फेल हो गया, 43 वाला फेल हो गया, बाकी 50 से ऊपर वाला पास हो गए। ठीक, यहां तक समझ आ गया? हाँ सर। यस सर, आ गया। बढ़िया। अच्छा, अब हमारी ना कंडीशनें बढ़ जाती है, हमारे लॉजिक ना बढ़ गए। यहाँ पे आ गया अब कि जिसके मार्क्स 75 से ऊपर है वो एक्सीलेंट है, जिसके मार्क्स 60 से ऊपर है वो वेरी गुड है, जिसके मार्क्स 45 से ज्यादा है वो गुड है, जिसके मार्क्स 33 से ज्यादा है वो पास है, और जिसके मार्क्स 33 से कम है वो फेल है। अब हमारे पास आ गई 5 कंडीशनें। तो 5 कंडीशन कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे इफ लॉजिकल टेस्ट, ये वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल 75। कह रहा वैल्यू इफ ट्रू, अगर 75 से ज्यादा है तो हमें क्या चाहिए? एक्सीलेंट।
कह रहा वैल्यू इफ फॉल्स, अगर 75 से कम रह गया तो, अब 75 से कम रह गया तो हमारे पास 4 कंडीशनें और है, तो हम इसको तो नहीं लिख सकते। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और इफ लगा देंगे, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ बोलते हैं इसको। तो एक और इफ लगा दिया, जिसमें हमारा लॉजिक क्या है, ये वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल 60, तो ग्रेटर देन इक्वल 60 पे क्या, वेरी गुड। ये वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल 45, तो गुड। इफ ये वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल 33, तो पास। अच्छा, अब यहाँ पे आता है वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये चारों कंडीशनें नहीं हुई तो क्या, तो फिर आ जाए फेल। लास्ट कंडीशन हम ऐसे ही दे देंगे। अभी हमें यहाँ पे 4 कंडीशनें देनी पड़ी, 1 2, अच्छा यहाँ पे इफ लगेगा, इफ, तो 3 4। अब जितने ब्रैकेट हमने यहाँ से यहाँ तक ओपन किया है उन सबको बंद करेंगे, और ब्रैकेट बंद करने का सबसे सही तरीका है कि तब तक ब्रैकेट बंद करते रहो जब तक ब्लैक कलर का ब्रैकेट ना आ जाए। एंटर प्रेस किया, कंट्रोल डी, ऑल्ट और सी ए, तो देखो 60 से ऊपर वाला वेरी गुड आया है, 75 से ऊपर वाला एक्सीलेंट, 50 से ऊपर 45 से ऊपर वाला गुड, 33 से नीचे वाला फेल, 76 से ऊपर वाला एक्सीलेंट, 33 से ऊपर वाला पास। सारा लॉजिक वैसे ही जैसे यहाँ पे आया है। इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ, इफ के अंदर इफ डालते हैं जब, नेस्टेड। नेस्टेड इफ। ओके। अच्छा, अब हमारे पास 2021 वाला जो वर्जन आया है, ये इसमें एक नया फंक्शन आया है जो कि नेस्टेड इफ की जरूरत खत्म कर देता है। अब हमें नेस्टेड इफ नहीं यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास फंक्शन आ गया इफ्स। इफ्स, और जहां एस लग जाता है वहां पे क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। तो अब हम इसमें मल्टीपल डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे, इफ्स ये वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल 75, तो इसमें आएगा वैल्यू ऑफ ट्रू। 75 से ऊपर है तो क्या चाहिए हमें, एक्सीलेंट। अब इसमें फॉल्स वाला नहीं आता, वैल्यू इफ फॉल्स नहीं आता, वो सीधा मांगेगा दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा लॉजिक क्या है। तो दूसरा लॉजिक क्या है हमारा, अब यहाँ पे हमें इफ दोबारा नहीं लिखना, अब सीधा सेल को सेलेक्ट करा देना है, ग्रेटर देन इक्वल 60, तो क्या, वेरी गुड। ये वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल 45, तो गुड। ये वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल 33, तो पास। अच्छा, अब इसमें लास्ट वाली कंडीशन जो हमने वहां पे ऐसी डाल दी थी ना, फेल, वैसे नहीं डाल सकते क्योंकि फॉल्स वाला सिस्टम इसमें है नहीं। तो हमें एक बार और सेलेक्ट कराना होगा, लेस देन 33, देन फेल आएगा। एक ही फंक्शन हमने लगाया है और एक ही फंक्शन हमने बंद कर दिया है। कंट्रोल डी, देखो इसको हम यहां से कॉपी करते हैं, ये फंक्शन है, इसको हम यहां से कॉपी करते हैं, ये फंक्शन है। ये इफ्स फंक्शन है, ये नेस्टेड इफ है। इफ्स फंक्शन में हमने क्या किया है, सेल की वैल्यू दी और कंडीशन दे दी।
सेल की वैल्यू दी, कंडीशन दे दी, सेल की वैल्यू, कंडीशन, सेल की वैल्यू, कंडीशन, सेल की वैल्यू और कंडीशन। यहां पे हमने लगाया इफ, सेल की वैल्यू दी फिर कंडीशन दी, फिर इफ लगाना पड़ा, सेल की वैल्यू और कंडीशन, फिर इफ लगाना पड़ा और फिर इफ लगाना पड़ा। इसमें बार बार इफ फंक्शन यूज हुआ है, इसमें इफ फंक्शन यूज नहीं हुआ, सिर्फ एक बार हमने इफ लिखा है। क्लियर हुआ या नहीं? हाँ सर क्लियर हो गया। इसमें सर इफ्स में जो है ना वो एक साथ मतलब ऐसा आ गया तो इसमें से सारे सिलेक्ट हो गए, और इसमें नहीं है तो इसमें सिलेक्ट नहीं हुआ। हाँ, और इसको आप सेल का रेफरेंस भी दे सकते हो भाई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ लिख दिया ना कि इफ ये वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल 75। नमस्ते जी। ये वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल 75, तो एक्सीलेंट। और इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। ये वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल 60, तो वेरी गुड, ये बाय रेफरेंस कर रहे हैं हम। ये वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल 45, देन गुड। ये वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल 33, तो ये पास। ये वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल 33, तो फेल। एंटर प्रेस किया तो भी सेम रिजल्ट आया है। और हमने क्या गलती कर दी, इसको खुला छोड़ दिया, इसको F4 से फिक्स करेंगे। हम्म, हाँ, हमें 45, 33 और ये लेस देन 33 आ गया, वही सेम रिजल्ट। ये बाय वैल्यू था, ये बाय रेफरेंस। देखो, एक फंक्शन होता है हमारे पास स्विच। स्विच फंक्शन टेक्स्ट पे काम करता है, और स्विच का काम है एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से रिप्लेस कर देना, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से रिप्लेस कर देना। कैसे? स्विच बोलेगा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हमने दिया ये, बोल रहा है वैल्यू 1, तो हमने लिखा अगर ये अशोक कुमार, कह रहा रिजल्ट क्या चाहिए, अगर ये अशोक कुमार है तो रिजल्ट क्या चाहिए, तो हमने बोला अशोक लिखा आ जाए। कह रहा दूसरी वैल्यू, हमने बोला वरुण कुमार, तो ये वरुण लिखा आ जाए। तीसरा, अगर ये आता है अरुण कुमार,
तो उसकी जगह पे अरुण लिखा आ जाए। अगर ये लिखा आता है श्वेता, तो श्वेता की जगह पे आ जाए प्रिया। अगर यहाँ पे आता अभिषेक कुमार, तो उसकी जगह पे आ जाए अभिषेक। एक, दो, तीन, चार, पांच, और एक है प्रवीण कुमार, तो यहाँ पे आ जाए। एक सेकंड रुकना, मैं चार्जर कनेक्ट कर लूँ बस। क्या, अगर इसमें प्रवीण कुमार लिखा है तो उसकी जगह पे लिखा आ जाए प्रवीण। और एक इसमें और बचता है राहुल कुमार, तो राहुल कुमार की जगह पे आ जाए राहुल। और ये ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। तो एक एजेंट हो गया, दो हो गया, तीन, चार, पांच, छह, और एक ये सात, एक और बचा है, क्योंकि 8 एजेंट है हमारे पास। हाँ, वरुण हो गया, अरुण हो गया, श्वेता, अभिषेक, परवीन, कौन बचा? प्रमोद। हाँ, प्रमोद सर। कौन? प्रमोद। प्रमोद। अगर इसमें लिखा है प्रमोद कुमार, तो उसको प्रमोद कर दे। एंटर प्रेस किया, कंट्रोल डी, ये देखो आ गया। आप किसी भी एजेंट को आप सेलेक्ट करके देखोगे, तो देखो अशोक, तो अरुण, मतलब ये काम क्या कर रहा है, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से रिप्लेस कर दे रहा है। ये हमने अभी 4 फंक्शन पढ़े हैं। हमने इफ पढ़ा, इफ्स पढ़ा, स्विच पढ़ा, मतलब 3 हो गए। 3 फंक्शन हमने पढ़ लिए। अब हम 2 फंक्शन और पढ़ते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को एक टास्क दूंगा। वो, अब आपके पास कल का दिन और परसों का दिन, 2 दिन रहेंगे। उस 2 दिन में वो टास्क आप लोगों को कंप्लीट करना है। लॉजिक लगाना है खुद से, ठीक है? ये डाउनलोड, एक सेकंड रुकना भाई, कहाँ चला गया ये? यहाँ, ये रहा, ये फंक्शन टेस्ट पेपर। अगर आप लोगों ने ये 11 फंक्शन है इसमें, मतलब 11 टेस्ट है। अगर ये 11 आप लोगों ने कर लिए, तो ये समझ लो कि इस फंक्शन में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इतनी मेरी गारंटी है। बट इसमें ना एंड और फंक्शन, वो दोनों भी यूज हुए हैं। मैं पहले एंड और फंक्शन समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा टेस्ट होगा कैसे। देखो और फंक्शन देखते हैं पहले।
यहाँ पे डेट लिखी हुई है। एक एक 2023 से 12/31/2023 तक की। अब हमें चाहिए सैटरडे और संडे। इसमें जितने भी सैटरडे संडे है वो ट्रू लिख हो जाए, बाकी फॉल्स हो जाए। मंडे टू फ्राइडे फॉल्स हो जाए और ये ट्रू हो जाए। अच्छा, इसमें से डे कैसे निकालेंगे हम? डे निकालने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है ना, टेक्स्ट। हमने पढ़ा है पहले, टेक्स्ट फंक्शन। डी 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 एंटर प्रेस किया तो इसने निकाल दिया। तो हमें अभी चाहिए क्या? सैटरडे और संडे, इन पे ट्रू लिखा है, और बाकी जो बचे ये मंडे टू फ्राइडे, इन पे फॉल्स लिखा है। तो देखो कैसे लिखेंगे। अब हमें चाहिए सैटरडे या संडे दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो तो ट्रू आ जाए। एंड का फंक्शन यही होता है ना, कि सैटरडे या संडे दोनों में से कोई भी ट्रू हो तो ट्रू लिखा आ जाए, ट्रू वैल्यू रिटर्न कर दे वो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? और में लॉजिक क्या है? टेक्स्ट डी डी डी। पहला लॉजिक क्या है कि ये जब डी 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 में कन्वर्ट होगा तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? सैटरडे के। अब बोल रहा दूसरा लॉजिक। दूसरा लॉजिक क्या है? टेस्ट ये डी 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 में कन्वर्ट होने के बाद क्या लिखा आना चाहिए? संडे। कंट्रोल डी। तो देखो टेक्स्ट फंक्शन करके हम देखते हैं कि रिजल्ट सही आया है या नहीं। ट्रू। तो देखो ट्रू में सैटरडे और संडे आया सिर्फ। फॉल्स, फॉल्स में मंडे टू फ्राइडे आया है। ये फंक्शन, इसमें हमने पहला लॉजिक दिया कि जब हम इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे डीडीडी फॉर्मेट में, तो ये एसएटी यानी कि सैटरडे के इक्वल होना चाहिए। और जब हम इसको डीडीडी में कन्वर्ट करेंगे तो ये संडे के भी इक्वल होना चाहिए, या तो सैटरडे के या तो संडे के। जहां भी सैटरडे संडे दिखा वहां पे इसने ट्रू कर दिया। और अगर इसमें हमसे बोला जाए ऑल्टो सीए करके कि जहां पे सैटरडे संडे है वहां तो लिखा है वीकेंड, और जहां पे मंडे टू फ्राइडे वहां पे लिखा है वीकडे, तो कैसे आएगा? इक्वल इफ। अब हमें इफ देना पड़ेगा कि ट्रू है तो ये, फॉल्स है तो ये। इफ के अंदर और के अंदर टेक्स्ट। टेक्स्ट में वैल्यू और फॉर्मेट क्या? डी 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 इक्वल टू सैटरडे।
टेक्स्ट इक्वल टू संडे। वो कह रहा है सैटरडे या संडे। भाई टेक्स्ट और फंक्शन क्या करेगा, सैटरडे या संडे में से कोई भी एक ट्रू होने पे ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो वो कह रहा है ट्रू होने पे क्या चाहिए, तो ट्रू होने पे हमें क्या चाहिए, वीकेंड। और फॉल्स होने पे हमें क्या चाहिए, वीकडे। कंट्रोल डी। टेक्स्ट अब देखो, जब हम यहाँ पे वीकेंड लगाएंगे तो सैटरडे और संडे आएगा सिर्फ, और जब हम यहाँ पे वीकडे पे फिल्टर लगाएंगे तो आएगा मंडे टू फ्राइडे, 5 दिन। आया समझ। हेलो। हाँ सर, क्लियर हो गया ये। क्लियर हो गया। जी सर। बढ़िया। अच्छा ये हो गया इफ विद और। अच्छा एक फंक्शन और हम पढ़ते हैं, एंड फंक्शन। अगर हमारा स्टेटस डन हो गया और एरर इसमें कुछ नहीं आया और 100% आई, तो रिजल्ट आएगा कंप्लीट। बट अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स रह गई, जैसे यहाँ पे पेंडिंग रह गया, चाहे उसमें कोई एरर नहीं आया और 100% भी है, तो भी वो इनकम्प्लीट आएगा। अगर ये डन हो गया और इसमें एरर आ गया, चाहे उसकी परसेंटेज 100% क्यों नहीं है,